मुझे गाड़ी की जरूरत नहीं। क्यों? मैंने डिसाइड किया है कि मैं पब्लिक बस में लटकते लटकते जाऊंगी। हैं? गीत, ये तुम क्या कर रही हो? पब्लिक बस में लटकते लटकते जाओगी मतलब? हैं? गीत बेटा, तुम्हारी बात को मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। समझ नहीं पा रहे? ठीक है, समझाओ उन्हें, समझाओ। समझाता हूँ। पापा, माँ, मैं वो कह रहा था कि अरे क्या कह रही है वेद? घर की बहू पब्लिक बस में लटकते लटकते जाएगी? हाँ, मैं लटकते लटकते जाऊंगी। मैं लटक लटक कर जाऊंगी और आप लोगों को भी लटकाऊंगी। क्या क्या कह रही हो तुम? तुम जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। वेद, अपनी बीवी से कहो वो तैयार हो जाए, हमें और भी बहुत काम है। सुनिए, मेरी जमुना भाभी, जब तक वो इस घर में वापस नहीं आ जाती, मैं इस घर से विदाई नहीं लूंगी। क्या? वो जमुना ढोली जब तक यहाँ नहीं आएगी तुम विदाई नहीं करवाओगी? वेद, ये इस घर से विदा ना होकर जाने की बात कर रही है। जी ताऊ जी, यही बोल रही है। क्या ये विदाई नहीं लेगी? हाँ पापा, यही कहा इसने। तो तुम क्या करोगे? हाँ तो मैं भी विदाई नहीं लूंगा इस घर से। दूल्हे की विदाई होती है क्या? हाँ मतलब मैं बस ये कह रहा था कि मैं इसे छोड़ के मैं जा। अरे आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? क्यों? क्या नहीं समझ रहे? आप लोग तो चले जाएंगे, इसके साथ घर तो मुझे बसाना है ना। बात नहीं सुनी तो सारा टाइम उठते बैठते मुझे। क्या? कुछ नहीं माम, मैं कह रहा था कि सखी को मतलब जमुना भाभी को हमें लाना ही होगा। जमुना इस घर में नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। तो मैं भी ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। ये बात आप सब कान खोल कर सुन लीजिए। मैं भी इस घर से नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। बहू रानी, ये सब क्या कर रही हो? मेरी बात सुनो। केदार बाबू, अनुराधा जी, आपकी बेटी क्या बोल रही है? कुछ कहिए उसे। पहले कह रही थी पब्लिक बस में जाऊंगी, अब कह रही है कि जाऊंगी ही नहीं। क्या हो गया इसे, जरा बताइए। आप सभी लोग कान खोलकर मेरी बात सुन लीजिए। जमुना को किसी भी हाल में हम लोग हमारे परिवार में किसी भी तरह से जोड़ नहीं पाएंगे। यही तो समस्या है, सारे फैसले आप लोग ही ले रहे हैं। जब मन किया दूल्हे को शादी के मंडप से उठा लिया, फिर कहा कि मेरे घर की बड़ी बहू जमुना को घर में नहीं रहने देंगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सच में नए जमाने में रहकर भी आप लोग ऊंच नीच जैसे भेदभाव को मानते हैं, उसके पेशे से पहचान करते हैं। रुकिए, हम आपका भाषण सुनने नहीं आए हैं। अपनी बेटी से पूछिए कि वो जाएगी या नहीं। हम लोगों को अपने घर जाना है। अगर आप लोग अपने घर लौटना चाहते हैं तो बेशक जाएं। लेकिन जहां तक मेरी बेटी का सवाल है, जमुना जब तक इस घर में नहीं लौट आती, गीत इस घर से नहीं जाएगी। अरे गंगा की बेटी जमुना हो ना तुम? जी। तुम्हें पता है, बहुत मन्नतों के बाद मुझे पुत्र संतान की प्राप्ति हुई है। माँ शीतला हमारी कुल देवी हैं। इसी खुशी में इतनी धूमधाम से पूजा कर रहे हैं। बजाओ बजाओ।
दिल लगाकर ढोल बजाओ। तुम्हारा बयाना तो तुम्हें मिलेगा ही, ऊपर से मैं पैसे भी दूंगा बख्शिश के तौर पर। हाँ जी ठीक है, मैं जमकर बजाऊंगी। हाँ बजाओ बजाओ, दिल खोल कर बजाओ। जमुना, जमुना वो आदमी तुम्हें बख्शिश देगा? वो तुम्हें टिप देगा? जमुना तुम राय खानदान की बहू हो, तुम इस तरह से यहाँ पर ढोल बजा रही हो, बयाना ले रही हो। मुझे मन लगा के काम करना पड़ेगा छोटे मालिक, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मेरी बहन की शादी के लिए और पैसे चाहिए। जमुना मैं भी तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मेरी भी तो एक जिम्मेदारी है, मैं पैसे दे सकता हूँ। नहीं छोटे मालिक, ससुराल के पैसों से मेरी बहन की शादी नहीं हो सकती। मेरे बाबा गरीब जरूर हैं, वो ढोली है पर उनका भी मान है, और गंगा ढोली के मान पर मैं चोट नहीं पहुंचने दूंगी, बिल्कुल भी नहीं। बोलिए नमः विष्णु, नमः विष्णु, नमः विष्णु, नमः। ठीक है फिर, तुम ही अकेले क्यों ढोल बजाओगी? मैंने भी तो साथ निभाने का वचन दिया है। अर्धांगिनी हो तुम मेरी। बजाओ जमुना। वाह, बहुत अच्छा। ये लो, तुम्हारी मेहनत के 20,000 रुपए। और ये लो, ये 1,000 रुपए तुम्हारी बख्शीश। और अब भगवान से मेरे दोनों संतानों के लिए प्रार्थना करना कि वो जीवन में सुखी रहें, खुश रहें, एक अच्छे इंसान के रूप में अपनी पहचान बनाएं। तो अब मैं चलता, मैं जाऊं? आओ चलो चलो। जमुना, I'm sorry। पर क्यों? आप ये सब क्यों कह रहे हैं? ये तो मेरी बहन की शादी के लिए पैसे हैं। तुम मेरी आंखों के सामने खड़ी होकर राय खानदान की बहू होकर भी हाथों में बख्शीश ले रही हो। मेरा दिल नहीं मान रहा है जमुना। क्यों नहीं मान रहा है? मुझे तो बहुत गर्व हो रहा है, ये सोचकर कि केदार राय का बेटा मेरे पास खड़े होकर कांसर बजा रहा है। तभी तो मुझ में इतना आत्मविश्वास आया है, तभी तो मुझे खुद पर इतना घमंड है। मुझ जैसी सुखी तो और कोई हो ही नहीं सकती। इस धरती की सबसे सुखी लड़की हूँ मैं, जिसे दीवानों की तरह प्यार करने वाला उसके सामने खड़ा है। I love you।
आर्या, हाँ, संगीत ने मेरा हाथ छोड़ा है, पर मैंने तो संगीत का हाथ नहीं छोड़ा। लेकिन खुशी जरूर हुई जमुना, तुम्हें तुम्हारी असली जगह पर देखकर। एक्चुअली यही तो तुम्हारी असली पहचान है। सस्ती सी साड़ी, कंधे पर ढोल और हाथ फैलाकर बयाने के पैसे ले रही हो, ऊपर से बख्शिश भी। तुमने मोर बनकर सजने की बहुत कोशिश की जमुना, पर एक सच बात कहूं, कौवा हमेशा कौवा ही रहता है। अपने पंख को कितना भी सजा ले, लेकिन वो मोर नहीं बन सकता। और केदार राय के घर की बहू बनने के लिए योग्यता का होना जरूरी है, और ये साबित हो गया कि वो योग्यता तुम्हारे अंदर नहीं है। इसीलिए तो यहाँ खड़ी रहकर ढोल बजा रही हो। खींच ली है मैंने, इस फोन में मैंने सारी फोटोज खींच ली है। अब मैं सारी फोटोज ले जाकर केदार राय को दिखाऊंगी कि राय परिवार की बहू असल में कौन है, एक ढोल बजाने वाली। और संगीत, तुम अभी प्यार की नदी में बह रहे हो ना, इसीलिए इसके साथ खड़े हो और प्यार की बातें कर रहे हो, यहाँ तक कि इसे सपोर्ट भी कर रहे हो। लेकिन जिस दिन तुम्हारा ये मोह खत्म हो जाएगा ना, उस दिन तुम वापस आओगे, और उस दिन का मैं बेसब्री से इंतजार करूंगी। चलती हूँ। आर्या, मुझे लगता है कि प्यार और मोह में तुम्हें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई है। मतलब प्यार और मोह को तुम ठीक से समझ नहीं पाई। प्यार वो है जो मैं जमुना से करता हूं, और मोह जो तुम्हें है वो भी मुझसे। गीत बेटा, ऐसे जिद नहीं करते। तुम्हारी अब शादी हो गई है, तुम्हारे लिए तो अब ससुराल ही सब कुछ है। अब तुम्हारी विदाई होगी। दादी, मैंने कह दिया ना, मैं नहीं जाऊंगी। मैं इस घर में ही रहूंगी और इस वेद को भी अपने घर में घर जमाई बनाकर रख लूंगी। तुम अब अपनी सारी हदें पार कर रही हो बहू। घर जमाई बनाकर रखोगी? मेरे बेटे को तुम घर जमाई बनाओगी? ये तुमने सोच भी कैसे लिया? जैसे आपने जमुना को निकलवाने का सोचा। वैसे ही मैं भी अपने घर पर रहूंगी और अपने पति को घर जमाई बनाऊंगी। गीत, ये क्या कर रही हो? क्यों इस तरह के सीन क्रिएट कर रही हो? गीत, तुम ये बहुत गलत कर रही हो। मैं कह रही हूँ, बड़े बुजुर्गों का अपमान कर रही हो तुम। सुनिए बड़ी बुआ, बड़े बुजुर्ग अगर अपमानित होने वाले काम करेंगे तो उन्हें अपमानित होना ही पड़ेगा। और वैसे भी सीन क्रिएट करने वाली बात आप कर रही हैं। बाबा, ये लीजिए। ये क्या है? इसमें क्या है? बाबा, इसके अंदर पैसे हैं बाबा। कृष्णा की शादी के लिए। कुल मिलाकर इसमें 21,000 रुपए हैं। पैसे? पर पैसे कहाँ से मिले? बताना, कहाँ से मिले पैसे? जमुना ने ढोल बजाकर कमाए। ढोल बजाकर मतलब? हाँ, वही तो। कहाँ पर ढोल बजाया जमुना? किसके लिए? असल में बाबा, वो धनंजय जी है ना, उनकी पत्नी को बेटा हुआ है। बहुत मिन्नतों के बाद हुआ है, इसलिए उन्होंने गांव में शीतला देवी मंदिर में बहुत बड़ी पूजा करवाई, और वहीं मैंने ढोल बजाया था। और इसमें से 20,000 रुपए उसी की कमाई है, और उसके साथ 1,000 रुपए बख्शीश में मिले।
बख्शीश? इतनी हिम्मत कैसे हो गई? अरे बख्शीश देने की हिम्मत किसने करी? मुझे उसका नाम बता जमुना, मुझे बस नाम बता। मेरी बेटी को बख्शीश देगा राय खानदान की बहू को? रुक दामाद जी, उसने आपके सामने ढोल बजाया और आपने उसे कुछ बोला ही नहीं। मैंने भी तो उसका साथ दिया है ढोल बजाने में। आपने भी? हाँ हाँ पापा, पापा जानते हैं आपकी बेटी जब हमारे घर पर ढोल बजा रही थी, उसी दिन मैंने उसे पहली बार देखा था। और उसके बाद ही मुझे जमुना से प्यार हुआ था। उसके बाद भी मैंने उससे शादी की, ये जानते हुए कि वो एक ढोली की बेटी है। उसके बाद भी मैंने जमुना की इज्जत की और उसे अपने घर ले गया था। पापा, तब तो जमुना को मैं ढोल से अलग नहीं कर पाया, तो फिर आज भी भला क्यों मना करूंगा? जानती है मां, आपकी बेटी के बारे में एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसने बिना मेरी मदद के, बिना मेरे परिवार की मदद के, अपनी मेहनत के दम पर ये पैसे लेकर यहां पर आई है। सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि आपकी छोटी बेटी की शादी धूमधाम से हो जाए। तो मुझे तो शर्म नहीं आई, बल्कि मुझे इस बात का घमंड है। पापा, आप शर्मिंदा मत होइए, ये तो गर्व की बात है। आप बिल्कुल भी शर्मिंदा मत होइए। धन्य है आप दामाद जी, आप धन्य हैं। आपके जैसा दामाद ईश्वर सभी माओं को दे, उनका जीवन भी धन्य हो जाए। मेरी बेटी से आप इतना प्यार करते हैं कि उसकी कोई कमी आपको नहीं दिखाई देती। कमी होगी तो दिखाई देगी ना। मैं विदेश में रहा हूं, शहर का रहने वाला हूं। छोटे से स्वार्थ के लिए भी जहां इंसान बहुत कुछ कर देता है, और वहीं जमुना इतना बड़ा घर, पैसा सब छोड़कर यहां चली आई है। सच में मैं इसकी इन्हीं बातों से इस पर घमंड करता हूं। जमुना के लिए मेरे मन में बहुत सम्मान है, गर्व होता है मुझे जमुना पर। अच्छा, अब छोड़िए ना ये सारी बातें। बाबा, लीजिए, ये पैसे संभालिए। इन पैसों से कृष्णा की शादी में खाने पीने का खर्चा और गाड़ी का खर्चा सब निकल जाएगा, है ना? हाँ बेटा, अब तो हो जाएगा। बाबा, इसके बाद भी कोई जरूरत हो या कुछ और पैसे लगे तो आप मुझे बता देना। हाँ बाबा, कृष्णा की शादी में मैं हूँ आपके साथ बाबा, हर समय रहूंगी। तेरे पैदा होने के बाद मैं बहुत चिंता में पड़ गया था जमुना। सोचा था बेटी हुई है, अब क्या होगा, लेकिन अब देख रहा हूं कि तुम अकेले 10 लड़कों के बराबर हो। दस लड़कों के बराबर हो जमुना। लो शिवली, इन पैसों को संभाल कर रखो। मैं जाती हूँ, पैसों को संभाल कर रख दूं। क्या मैडम? क्या? अब प्रतियोगिता पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। प्रतियोगिता? रिद्धिमान अंकल की बात भूल गई ना? ढोल बजाने वाली बात को भूल गई क्या? भूल गई कि हम लोग प्रिलिमिनरी राउंड को पास करके अब आगे राउंड में एंटर कर चुके हैं। जमुना बड़े बड़े शोरमाओं के बीच आगे बढ़ी हो और उन्हीं के साथ तुम्हारा कंपटीशन है, तो ढोल बजाओ मैडम, ढोल बजाओ। आप ये कह रहे हैं? हाँ,
ढोल बजाओ, मैं तुम्हारे साथ ही खड़ा हूं। इसके बाद तुम तबला बजाओगी, ढोलक बजाओगी, पखावज बजाओगी। दिखा दो जमुना, दिखा दो कि एक लड़की सब कुछ कर सकती है। चलो पकड़ो इसे। ये लो। और वैसे सीन क्रिएट करने की बात आप कर रही हैं। सीन तो आपने क्रिएट किया, तमाशा बना रही है रंजना, चाची, बात आप सब बढ़ा रहे हो। ठीक से बात करो गीत, तुम चुप रहो। जी बड़ी बुआ, सीन क्रिएट किया आप लोगों ने और उसमें आपका साथ दिया है वेद के पापा, माँ और ताऊ जी ने। बहुरानी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हम लोगों पर उंगली उठा रही हो? हाँ, उठा रही हूँ उंगली, क्योंकि आप लोगों को कोई हक नहीं है कि केदार राय के घर की बहू को इमोशनली ब्लैकमेल करके उसे घर से निकाल दे। आपको ये हक किसी ने नहीं दिया। हमने किसी को निकाला नहीं बहुरानी, हमने तो बस ये शादी तोड़नी चाहिए थी। जिस परिवार में एक ढोली की बेटी रहेगी, उस परिवार की बेटी को हम नहीं ले सकते। हमारा एक लेवल है, स्टेटस है, पढ़े लिखे परिवार के ऊंचे लोग हैं। ऊंचे लोग और वंश मर्यादा की बात उठी है तो बता दूं कि इस वक्त जहां आप खड़े हैं, मत भूलिएगा कि ये राय खानदान है। भूलिएगा मत इस बात को। सुनिए, अब साफ साफ एक बात बताइए तो, आपके घर की बेटी जाएगी या नहीं जाएगी? बस इतना बताइए। जाएगी क्यों नहीं, जरूर जाएगी। आप लोग अब शांत हो जाइए प्लीज। गीत, चलो जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ, जाओ। हाँ गीत, अब तुम तैयार हो जाओ। कहाँ ना नहीं जाऊंगी। तुम ऐसे क्यों कर रही हो बेटा? प्लीज दीदी, आप रेडी हो जाइए। प्लीज इस तरह जिद मत करो। अरे सुनो ना गीत दीदी, अब आप जल्दी से तैयार हो जाओ। हाँ हाँ, देखो शुभ समय निकला जा रहा है, तुम जाओ और जल्दी से तैयार हो जाओ। जाओ और देर मत करना। क्या हुआ, तैयार नहीं होना? देखो सभी भाई बहन तैयार खड़े हैं, माँ पापा भी खड़े हैं, वो बेटी की विदाई के लिए और हम बहन की विदाई के लिए। तैयार हो जाओ, जाओ, विदाई तो जरूरी है ना। जाओ जाकर आरती की थाली ले आओ, विदाई की तैयारी करके रखो। जाओ तैयार हो जाओ। आरती की थाली है ना? परफेक्ट, बिल्कुल सही कहा। पल्लवी। क्या? श्री। हाँ बोलो। मेरी मिनी स्कर्ट तो ले आना जरा। क्या क्या मंगवा रही हो? मेरी मिनी स्कर्ट जल्दी लाओ, और उसके साथ क्रॉप टॉप भी। तुम क्रॉप टॉप पहनोगी? हाँ, और देखना वहीं कुछ मेरे बैंगल्स पड़ी होंगी, वो ले आना, और मेरी अच्छी सी सैंडल्स भी। ये सब क्या है? कुछ नहीं, बस ये सब तामझाम उतारकर मैं वो सब पहनना चाहती हूँ। तुम घर की बहू हो, तुम वो सब पहन कर जाओगी? अरे तुम क्या कह रही हो? ये तुमने कैसी जिद पकड़ ली है? हाँ, देखिए ना, मेरी कोई बात ही नहीं सुन रही। बोल रही है मिनी स्कर्ट पहनेगी, क्रॉप टॉप पहनेगी बोल रही है। हाँ मैं पहनूंगी वेद,
मेरे ससुर, सास, ताऊ ससुर सभी को लेकर मैं डिस्को जाऊंगी और नाचूंगी। तुम्हें डिस्को जाके नाचना है? ये सब क्या बोल रही हो बेटी? हाँ, आप सबको लेकर मैं डिस्को जाऊंगी और वहाँ जाकर ऐसा डांस करूंगी कि आप देखते रह जाएंगे। फिर डिस्क से निकलकर मैं आपको ड्राइव पर ले जाऊंगी, लॉन्ग ड्राइव पर। मैं सारा दिन हैंग आउट करूंगी आपके साथ, समझ गए ना? हैं? आउट? क्या आउट? हैंग मतलब तो झूलना होता है, झूल कर आउट मतलब झूल कर सब आउट हो जाते हैं। झूल रहे हैं सब समझ रहे हैं ना? देखिए केदार बाबू, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा। क्या ठीक नहीं हो रहा? ठीक नहीं हो रहा बोले जा रहे हैं आप बार बार। गलत तो आप लोगों ने किया है। देखिए, एक बात ना अच्छे से समझ लीजिए, अगर जमुना भाभी इस घर में वापस लौट कर नहीं आएगी तो विदाई भी नहीं होगी। वेद, क्या? हम जैसे पहले पार्टी में जाते थे, चलोगे ना? हाँ, चलूंगा। वेद, तुम पार्टी में जाओगे? हाँ माँ, मुझे तो जाना ही होगा। मेरी बीवी जो कहेगी वो तो करना ही होगा। जैसे अभी पापा आपकी सारी बातें मान रहे हैं, ठीक वैसे ही माँ। क्या कह रहे हो तुम ये सब वेद? अरे आप हंस क्यों रही हो? अरे नहीं, हंसेंगे क्यों? हंस कहाँ रही हैं? छी 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 छी। अरे इसमें हंसने रोने जैसे कोई बात ही नहीं है। आप क्या करेंगे बताइए? है भी तो ये डेंजरस ना, छोटे छोटे कपड़े पहनकर अभी फट से यहाँ से निकल जाएगी। हाँ, निकल जाएगी? हाँ, डिस्को चली जाएगी। उसके बाद सारी रात वहाँ पार्टी करेगी और उसके बाद अगर थोड़ी ड्रिंक कर ली तो वो सब भी करती है क्या? नहीं नहीं, रोज रोज नहीं करती। वो जब पार्टी होती है तो तब करती है, और वो भी ऐसे नहीं, मतलब अगर कभी। क्या पापा, वो जानने की जरूरत नहीं है, आपको शर्म आ जाएगी। चुप करो। हम लोग जब विदेश में थे तो हमारी गैर मौजूदगी में तुमने ये सब किया है। इसके जैसी लड़की से शादी की है तुमने। तो क्या गलत किया है? अच्छा एक बात तो बताओ, पूरी दुनिया में कोई और लड़की नहीं मिली, यही लड़की तुम्हारे पल्ले पड़ी? बताओ। हेलो, एक्सक्यूज मी, इसके पल्ले मैं नहीं पड़ी, बल्कि ये मेरे पल्ले पड़ा। आप लोगों को तो पता भी नहीं है, पूरे एक साल ये मेरे चारों तरफ घूमता रहा। मैं जहाँ भी जाती थी मेरे पीछे पीछे पहुँच जाता था। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू बोलता रहा। अच्छा ठीक है, जाने दो। मैं ये कह रहा हूँ कि इन सारी बातों को यहीं खत्म करो प्लीज। क्यों खत्म करें पापा, क्यों खत्म करें? मुझे तो लग रहा है कि ये लोग बहुत ही पुरानी सोच के हैं, क्योंकि हमारे घर की बहू एक ढोली की बेटी है तो ये इस घर की बेटी को अपनी बहू नहीं बना सकते। ये क्या बात हुई? वैसे कोई जरूरत भी नहीं है मुझे यहाँ से ले जाने की, तो हम लोग भी आपके बेटे को नहीं भेजेंगे। अरे क्या बोलती जा रही होगी? हाँ, क्या नहीं भेजोगी? हाँ, नहीं भेजूंगी। अपने पति को मैं इनके घर नहीं भेजूंगी। देखती हूँ आप लोग भी अब क्या कर सकते हैं। बहुरानी, अब तुम हद से ज्यादा आगे बढ़ रही हो। मैं बिल्कुल हद से आगे नहीं बढ़ रही। आप लोगों के पास दो ऑप्शंस हैं। अभी मैं यहाँ से डिस्क जाऊंगी, उसके बाद कल सुबह डायरेक्ट आपके घर पहुँच जाऊंगी। घर आकर कुछ खाना वाना खाऊंगी, फिर रिसेप्शन के लिए तैयार होंगी। लेकिन रिसेप्शन में तो फुल लॉन पार्टी होगी। पार्टी होगी मतलब? या फिर आपकी बहू बस में लटकते लटकते आपके घर पहुंचेगी। बहुरानी, ये सब क्या कर रही हो? हाँ,
आप लोगों को गलत करने से पहले सोचना चाहिए था कि आपके साथ भी वैसा हो सकता है। जाइए, फिलहाल आप लोग डिसाइड कीजिए कि अब क्या करेंगे। अच्छा, मैं समझ गया हूँ आप लोग क्या चाहते हैं। आप लोग राजी हैं ना? तो मैं जमुना को फोन करता हूँ। हैं? हेलो जमुना, चाचा जी बोल रहा हूँ। अच्छा सुनो, अब तुम यहाँ लौट आओ बेटा। हाँ? ये गीत की विदाई में तुम्हें यहाँ रहना होगा। नहीं चाचा जी, मैं नहीं आ सकती। कल्याण, मुझे फोन देना जरा। हाँ हाँ, ये लीजिए। हेलो हेलो जमुना बहू, तुम वापस आ रही हो ना? आ रही हो ना? नहीं दादी माँ, मैं उस घर में नहीं आ सकती। मुझे दीजिए ना, मुझे बात करनी है। हेलो भाभी, आप लौट आइए ना प्लीज। मुझे तो हाँ भाभी, प्लीज आप लौट आइए ना। तुम लोग ऐसा मत करो, मेरा बहाना ठीक नहीं होगा। मुझसे ऐसा मत कहो, मैं नहीं आ पाऊंगी। अरे लाओ, दो मुझे फोन दो, मैं बात करता हूँ। जमुना, क्या हुआ बेटा? तुम क्यों नहीं आ रही हो? जमुना, अब तुम लौट आओ, घर वापस आ जाओ जमुना। नहीं छोटे फूफा जी, मैं उस घर में अब नहीं आ पाऊंगी। मुझे फोन दो जरा। हेलो जमुना, मेरी प्यारी बहू, तुम लौट आओ बेटा, ऐसा नहीं करते, वापस आ जाओ। जिस खानदान के बेटे की बहू एक ढोली की बेटी हो, उस परिवार में हम लोग अपनी बेटी देंगे भी नहीं और उस परिवार की बेटी लेंगे भी नहीं। जब तक तुम इस परिवार में रहोगी, तब तक मैं इस परिवार में अपने बेटे की शादी नहीं करवाऊंगा। माँ, आप तो सब जानती हैं, आप ये बात कह रही हैं। नहीं माँ, मैं वहां नहीं आ पाऊंगी, नहीं आ पाऊंगी। जरा फोन मुझे देना तो। जमुना, मैं कह रहा हूं तुम घर लौट आओ, वापस आओ, मैं कह रहा हूं, प्लीज। नहीं पापा, मैं वहां नहीं आ सकती। पापा प्लीज ऐसा मत कहिए। मैं गीत की गृहस्थी का कांटा नहीं बन सकती, मैं नहीं आ सकती। मेरे आने से गीत का ससुराल वालों के साथ मनमुटाव होगा और मैं ये नहीं चाहती। मैंने उन्हें जबान भी तो दी है। मैं नहीं आ सकती पापा, मैं नहीं आ सकती। मुझे फोन दीजिए। हेलो, क्यों नहीं आ सकती तुम बताओगी मुझे? तुम रुको, ये लीजिए, फोन पकड़िए। फोन पकड़ू मतलब? फोन पकड़िए और बात कीजिए। फोन पर बात करूं? जिसे इस घर से निकाल दिया था उससे बात कीजिए। पकड़िए। बहुरानी, बहुरानी, अब तुम ना ब्लैकमेल कर रही हो। सही कर रही हूँ। हमारे घर की बहू पर उंगली उठाकर कोई अगर उसे सजा देने की कोशिश करे, वो भी जमुना जैसी नेक लड़की को, तो उसके लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े मैं करूंगी। ओके। हाँ जमुना, मैं वेद का पिता बोल रहा हूँ। जी बोलिए। तुम वापस नहीं आई तो बहुरानी विदाई नहीं लेगी। तुम वापस लौट आओ यहाँ। मैं एक बार यही बात वेद की माँ से सुनना चाहती हूँ। हाँ हाँ, देता हूँ। ये लो, तुम्हें ही बुलाना होगा।
तुम आ जाओ और विदाई की तैयारियां करवाओ, नहीं तो गीत यहाँ से विदा नहीं होगी। लेकिन प्लीज, यहाँ पर बहुत तमाशा हो चुका है, तुम चली आओ। रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आ जाओ। जमुना, क्या हुआ? अब लगता है जैसे एक बार कोलकाता जाना ही पड़ेगा। गीत की विदाई करवाकर फिर वापस आ जाएंगे कृष्णा की शादी के लिए। सच में? किसका फोन था? वेद के माँ और बाबा का। आशीर्वाद देती हूँ, तुम्हारा मंगल हो। अपनी ससुराल जाओ जमुना। नहीं माँ, मुझे यहाँ लौटना ही होगा। क्यों? क्योंकि माँ, मुझे कुछ भी जोर जबरदस्ती से नहीं चाहिए। अगर वो लोग मुझे प्यार से रुकने के लिए कहें, दिल से रुकने के लिए कहें, तो ही मैं वहां रुकूंगी, नहीं तो नहीं। और वैसे भी कृष्णा की शादी भी तो है ना, हम दोनों मिलकर उसकी शादी करवाएंगे। उसके लिए तो लौटना ही है। अब तो छोटे मालिक, अब हम चलें? खुश रहो। खुश रहो बेटा। रहने दे। अरे रहने दो। हाँ? जाओ, संभल कर जाना बच्चों, जाओ। चलो जमुना। मैं बच्चों को जरा बाहर छोड़कर आता हूँ। हाँ। हाँ। जय माँ दुर्गा। छोटे मालिक सुनिए, आपको कोई परेशानी तो नहीं? परेशानी क्यों होगी? नहीं, इतना पैदल चलना पड़ रहा है और बस स्टैंड भी तो यहाँ से बहुत दूर है। वहाँ तक जाते जाते तो आप थक जाएंगे और आपको तो बस में बैठने की आदत भी नहीं है। जब तुम मेरे साथ हो तो मैं कुछ भी आराम से कर सकता हूँ। तुमसे प्यार करता हूँ तभी तो तुम्हारे साथ हूँ, और केवल यही रास्ता नहीं, मैं सारी जिंदगी हर वक्त तुम्हारे साथ ही रहूंगा।